नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। ज्योतिष का ये चैनल जो कि समय समय पर होने वाले ग्रहों के परिवर्तन आपके बीच लेके आता है और उसके क्या मायने हैं, ग्रहों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं, वो किस तरह से आपको प्रभावित करेंगी, उसकी बातें आपको बताता है। तो आज इसी कड़ी में हम ये जो हमारा वीडियो है ये राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर आधारित है। राहु जो कि 5 तारीख से यानी कि आज से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अभी तक वो रेवती में थे। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु वक्र गति से हमेशा चलायमान रहते हैं, तो पहले वो रेवती में रहे और अब लगभग 7.5-8 महीने के आसपास का समय वो गुजारने वाले हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र दोस्तों शनि का नक्षत्र है और शनि का एक ऊर्ध्व संज्ञक नक्षत्र ये माना जाता है, अच्छा नक्षत्र माना जाता है। तीनों जो उत्तरा नक्षत्र होते हैं, उत्तर भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी, तो तीनों ही नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं और क्योंकि ये मान्यता है कि इसमें जो भी कार्य होता है उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, जो कार्य किया जाता है उसको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, ये सकारात्मक नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। अब इसमें जब राहु देव का संचरण होगा तो राहु जैसा कि हम जानते हैं कि कन्फ्यूजन के ग्रह हैं, टेक्नोलॉजी के ग्रह हैं, इसके अलावा अचानक घटनाओं को देने वाले ग्रह हैं, इसके अलावा भौतिकतावादी ग्रह हैं, कलयुग के राजा हैं राहु देव। तो ये सभी उनकी खासियतें अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में दृष्टिगोचर होंगी। मीन राशि में दृष्टिगोचर तो हो ही रही हैं, तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे इसकी बात हम करेंगे। राहु जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि राहु का स्वभाव है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि कम से कम 4 से लेके 10 गुने तक किसी भी चीज़ के प्रभाव को बढ़ाने का राहु का मादा है। और जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो शनि विशेष हो जाएंगे, क्योंकि शनि जहाँ एक ओर अपनी खुद की राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान हैं, अभी वक्री भी चल रहे हैं, तो वक्री ग्रह को चेष्टा बल भी मिलता है और अब उनकी राशि में, माफ कीजिएगा, उनके नक्षत्र में राहु देव का संचरण भी शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के शनि जो है वो मेन गेम चेंजर के रूप में सामने आएंगे अगले 8 महीने तक, और साथ में राहु का भी प्रभाव हमको मिलेगा। तो एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो ये शनि और राहु का सम्मिलित प्रभाव दुनिया पर दृष्टिगोचर होगा। और शनि और राहु का सम्मिलित प्रभाव, चूंकि दोनों पाप ग्रह हैं, इसलिए बहुत सकारात्मक तो नहीं होता। कुछ मामलों में जरूर सकारात्मक इसलिए हो जाएगा क्योंकि शनि स्वग्रही हैं और सकारात्मक राशि में स्वग्रही हैं। कुंभ राशि शनि की सकारात्मक राशि है, जन कल्याण की राशि है। कुंभ राशि एक व्यापक दृष्टिकोण रखने वाली राशि है और उस राशि में शनि चूंकि बैठे हुए हैं, इसलिए शनि का प्रभाव अब जब बढ़ेगा तो भी वो नकारात्मक जितना होगा शनि और राहु के कॉम्बिनेशन के कारण, उससे ज़्यादा सकारात्मक भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो शनि राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या क्या कर सकता है, अब इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों शनि देव जिन चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, बिजनेस के कारक हैं,
लेबर फोर्स के कारक हैं, डेमोक्रेसी के कारक हैं शनिदेव। तो इन सभी चीज़ों के प्रभाव में परिवर्तन आता हुआ आपको दिखाई देगा। बहुत सारी जो कमोडिटीज़ जो शनि जिनको गवर्न करते हैं, जिसमें ऑयल भी है और बाकी मैंने आपको बताए, उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी हो सकती है, प्राइस हाइक हो सकता है। यानी कि जो लोग उनके काम धंधे करते हैं उनके धन में वृद्धि के संकेत शनि की राशि में, शनि के नक्षत्र में राहु का संचरण बता रहा है। इसके अलावा इनसे संबंधित जो भी कामकाज हैं उनके कामकाज के ढंग में थोड़ा परिवर्तन आएगा, थोड़ा मॉडर्नाइज होगा। मॉडर्न आउटलुक के साथ ये सारे बिजनेसेस रन किए जाएंगे, ऐसा भी मुझे लगता है, क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं और राहु का काम ही है परिवर्तन करना। और परिवर्तन करना तो सकारात्मक परिवर्तन जो मैंने बताया आपको, क्योंकि शनि स्वग्रही हैं, तो इसलिए ये सारे सकारात्मक परिवर्तन होंगे। शनि से संबंधित जुड़े हुए व्यवसाय, शनि से संबंधित काम करने वाले लोग, उनके वेजेस में, उनके काम धंधे में, उनके धन के आगमन में वृद्धि हो सकती है, परिवर्तन भी हो सकता है। जो अभी परिपाटी चल रही थी पिछले बहुत सालों से, उसमें परिवर्तन होता हुआ आपको इन 8 महीनों में दिखाई देगा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा, शनि जैसे कि लेबर फोर्स के भी कारक हैं, तो लेबर रिफॉर्म्स वगैरह कुछ नए सामने आ सकते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी के भी कारक हैं शनिदेव, जनता के कारक हैं शनिदेव, कृषक लोगों के कारक हैं, मजदूर के कारक हैं शनिदेव। तो इन सभी लोगों के बारे में कुछ पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा मुझे लगता है अगले 8 महीने के समय में। अब ये तो हो गया शनि और राहु का सकारात्मक परिणाम। कुछ नकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया शनि और राहु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, और इसलिए इनका नकारात्मक परिणाम भी होगा जब शनि के नक्षत्र में राहु देव संचरण करेंगे। इसका नकारात्मक परिणाम ये होगा कि शनि चूंकि बीमारियों के कारक माने जाते हैं, शनि दुखों के कारक माने जाते हैं। हालांकि मेरे इस कमेंट पे, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे, लेकिन दोस्तों आप शनि को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। शनि देव मेरी राशि के भी स्वामी हैं। मैं शनि देव से गवर्न होने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन जो ग्रह जिस चीज़ों का कारक होता है उसको हमको बोलना होता है, उसको हमको समझना भी पड़ता है। तो शनि देव लंबी बीमारियों के कारक हैं, शनि देव दुखों के कारक हैं। शनि देव जो हैं वो जैसे कि आपको हड्डियों की तकलीफ, पैर में तकलीफ, इस तरह के रोगों के भी कारक माने जाते हैं। तो अब जब राहु शनि के नक्षत्र में आ रहे हैं तो इस तरह के जो रोगी हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। इस तरह के रोगी अगर आप हैं और आप या तो मीन राशि के हैं या आप कुंभ राशि के हैं, मकर राशि के हैं, या शनि की आपकी 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, या इस तरह का कोई भी अंतरदशा में शनि है, ढैया में शनि है, शनि से यानी कि अगर आप विशेष रूप से प्रभावित हैं और आपकी ऐसी बीमारी भी है तो आपको विशेष कष्ट की अनुभूति शनि देव करा सकते हैं। उपाय भी हैं इसके कुछ हद तक, तो उपाय जो है वो भी बता देता हूँ साथ के साथ कि शनि की शांति आपको करना है।
छाया दान करना शनि का सबसे अच्छा तरीका है। स्टील का बर्तन या कोई भी लोहे का बर्तन लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और उसमें अपना इमेज, इस तरह से अपनी इमेज देखिए। दोपहर का समय होना चाहिए, दोपहर यानी 2 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक का समय हो तो सर्वश्रेष्ठ है। उस समय आपका प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की किरणों का जो एंगल होता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है इस काम के लिए। तो आपको छायादान अपना करना है। शनि, वो जो बर्तन है उसको अपनी छाया देख के ये सोचना है कि मेरा सारा शनि का जो दुष्परिणाम है वो इसमें मेरे शरीर से निकल रहा है और शनि देव का दुष्प्रभाव मुझ पर कम हो। इस तरह के आपको इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वो जो पात्र है तेल से भरा हुआ उसको शनि देव के मंदिर में या तो छोड़ दें या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आप आ जाएं। तो ये होता है छायादान, शनिवार को किया जाता है विशेष रूप से। किसी और दिन भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि शनिवार को आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं करने से, गैप करने से अच्छा है कि आप किसी और दिन कर लें उसको, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुधवार को, शुक्रवार को आप ये कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये शनि के ताप से बचने के प्रभाव हैं। साथ के साथ ये जो राहु का नक्षत्र में जो संचरण है तो राहु का भी प्रभाव है, तो इसलिए राहु की शांति भी आपको करनी चाहिए। राहु की शांति के लिए सफ़ेद चंदन की माला आप धारण कर सकते हैं इन 8 महीनों में गले में। और इसके अलावा जो काली उड़द की दाल है उसका भिखारी को या सफाई कर्मचारियों को दान करना, उनको कुछ गिफ्ट करना, ये सब करने से भी राहु की शांति होती है। तो ये आप करेंगे तो अगर आप, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप फोकस पॉइंट पर हैं, दशा, अंतरदशा या ढैया वगैरह किसी के भी कारण से, तो आपकी रक्षा उससे होगी। अब जो मैंने एस्पेक्ट बताया था शनि का कि ये डेमोक्रेसी के भी कारक हैं, और तो जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, जिन भी देशों में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर परिवर्तन, तो ये परिवर्तन जैसे कि इंग्लैंड में अभी आपने देखा कि शासन बदल गया, शनि का ही ये प्रभाव है। शनि में राहु का जो संचरण हो रहा है शनि के नक्षत्र में, उसका ही ये प्रभाव है। इस तरह से ही डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं उसमें सत्ता परिवर्तन भी ये राहु का संचरण शनि के नक्षत्र में करा सकता है और सकारात्मक रूप से करा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और इसमें भारत भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अलावा यूएस है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो भी हैं उन सभी में इस तरह के योग ये बनाएगा शनि के नक्षत्र में राहु का संचरण। इसके बाद दोस्तों जल्दी से कुछ और बातें मैं कर लेता हूँ, आपके राशिफल की भी बातें कर लेता हूँ। राहु, जैसा कि हम जानते हैं कि मोटा करके काटने में विश्वास करता है, यानी कि राहु जब इफेक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और अभी शनि की जो राशि वाले लोग हैं, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, या शनि की जिनकी दशा चल रही है, तो उनके जीवन में भी ये राहु अब एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र की से ये भ्रमण कर रहा है, तो शनि के नक्षत्र को और शनि को प्रभावित करेगा। तो इस दृष्टिकोण से राहु के कारण अभी आपके जीवन में हो सकता है कि अचानक आपको लगे कि अचानक मुझे फ़ायदा बढ़ गया, या रुकावटें दूर हो रही हैं और गलत तरह से जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए एक आसान रास्ता आपको दिखाई देने लगे। जैसे कि मान लीजिए आप करप्शन करते हैं
नौकरी में हैं, किसी भी करप्शन के जो रास्ते हैं वो जल्दी और आसानी से आपको खुलते नज़र आएंगे। आपको बड़े बड़े ऑफर्स मिल सकते हैं। इसी तरह से जिस भी क्षेत्र में गलत मार्ग आप अपना सकते हैं, उस मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए आपको आसान रास्ता ये राहु का शनि की नक्षत्र में संचरण दे सकता है। तो इसमें आपको बचना है, क्योंकि ये आसान रास्ता जो है बाद में गड्ढे में गिराने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि राहु का वही स्वभाव है कि वो पहले आग को हवा देता है और फिर वो आग जब फैल जाती है तो फिर वो ऐसी फैला देता है कि कुछ भी शेष नहीं बचता। तो इसलिए दोस्तों सावधान रहिएगा। अगर आपके जीवन में इस तरह का कुछ आसान इजी मनी आपको मिल रही है, इजी गलत काम करने को मिल रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो सेक्सुअल मामले में हो, चाहे वो करप्शन के मामले में, फाइनेंशियल करप्शन हो, इस तरह का किसी भी प्रकार का करप्शन अगर आपको आसानी से करने को मिल रहा है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वो गड्ढे में गिराने का काम शनि राहु करने वाले हैं आपके साथ। तो ये था शनि के नक्षत्र में राहु के संचरण पे जनरल टीका मेरा, ये मेरे अपने विचार हैं। और अब आइए आपकी राशियों पे किस तरह का ये प्रभाव पड़ेगा, और ये राशि से ही मैं आपको बताऊंगा, यानी कि चंद्र कुंडली के हिसाब से आपको देखना है। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए मीन में ये जो राहु का संचरण चल रहा है और आप शनि के नक्षत्र में आ जा रहे हैं, ये तो इसके कारण क्या है कि आपका 10th और 11th हाउस एक्टिवेट होगा। तो आपको कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, धन की मात्रा आपके पास आवक बढ़ सकती, जैसा मैंने अपने पिछले सेंटेंसेस में कहा, गलत मार्ग से धन की भी प्राप्ति हो सकती। तो आपको सावधान रहना है, सच्चा मार्ग अपनाना है, और कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव भी हो सकता है, आपके प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। वृषभ राशि के लिए शनिदेव 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। राहु उनके नक्षत्र में जा रहे हैं और आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, कार्य क्षेत्र के मामले के जरिए धन की प्राप्ति हो, या आपके भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति हो, आपके पिता के द्वारा धन की प्राप्ति हो। धन की प्राप्ति आपको जरूर इस समय पर हो सकती है, और बस यही आपको ध्यान रखना है कि अच्छे रास्ते से जो धन मिले उसको लेने का ही प्रयास करना है। मौका मिला है तो कमा लो वाला जो एटीट्यूड है वो आपको नहीं रखना है। इसके अलावा पिता अगर आपके हैं तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए भी बदलाहट हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं, और राहु आपके दशम भाव में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा चैलेंजिंग टाइम महसूस हो सकता है इस समय पर, शारीरिक रूप से हो या फिर कार्य क्षेत्र के मामले में हो, दोनों ही मामलों में व्यापक परिवर्तन, आपको व्यापक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के लिए आपके 7वें और 8वें भाव के मालिक हैं शनिदेव, और राहु देव 9वें भाव में जा रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको भी अपने जीवन साथी के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके जो प्रॉपर्टी वगैरह के मामले हैं उसमें अचानक कुछ उलझाव आ सकता है, तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। इसके बाद सिंह राशि अगर आपकी है तो सिंह राशि के लिए 6ठे और 7वें भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं, और अष्टम में राहु संचरण कर रहे हैं। तो आपको भी दोस्तों स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। मार्केश मारक स्थान में है आपके, और राहु अब उसमें अपना प्रभाव डालेंगे, तो अचानक आपके स्वास्थ्य पे कुछ संकट आ सकता है, तो उसके लिए अलर्ट रहिए। इसके बाद कन्या राशि के लिए 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं शनिदेव,
और 7वें भाव में राहु का संचरण जीवन साथी के साथ कुछ अनबन या उनसे दूर रहना पड़े, इस तरह का प्रभाव ये दे सकता है। इसके अलावा संतान के मामले में भी कुछ अड़चने उलझने हो सकती हैं। संतान प्राप्ति के भी अवसर आपके जीवन में अचानक बन सकते हैं, लेकिन उस पर संकट के बादल बाद में छा सकते हैं। कन्या के बाद तुला राशि के लिए ये जो शनिदेव जो हैं वो 4थे और 5वें भाव के मालिक हैं। 6ठे भाव में राहु का संचरण हो रहा है, तो ये समय आपके लिए उन्नति कारक है। शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से। शेयर बाजार के मामले में सोच समझ के अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, उधार लेके इन्वेस्टमेंट मत करिए, पैसा आपका डूब सकता है। लोगों के बीच आपकी इमेज भी थोड़ी खराब हो सकती है, तो अपनी नेकनामी बनाए रखिए। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव 3रे और 4थे भाव के मालिक हैं। 5वें भाव में राहु का संचरण आपको संतान के मामले में कुछ चिंता भी दे सकता है। इसके अलावा आपके सुखों में कुछ कमी अड़चन परेशानी आ सकती है। अचानक कुछ ऐसा हो जाए, आपके जो लग्जरियस आइटम्स हैं जी घर में, अच्छा कोई वाहन है या कोई दूसरा रेफ्रिजरेटर, एसी, ये इनमें कुछ खराबी आने का खतरा दिखाई देता है। इसके अलावा छोटे भाई को भी कष्ट हो सकता है आपके, तो सावधानी रखिए। इसके बाद धनु राशि के लिए शनिदेव 2रे और 3रे भाव के मालिक हैं और 4थे भाव में राहु का संचरण कहीं न कहीं जनता के बीच आपकी लोकप्रियता को अचानक प्रभावित करने वाला होगा। अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जो उसमें आप विवाद में भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप सावधानी रखिए। शनिदेव धन के मामले में जरूर आपको कुछ बढ़ोतरी दे सकते हैं, या अचानक जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू बढ़ सकता है, तो ये अच्छा चीज़ है। इसके बाद मकर राशि के लिए राशि के स्वामी हैं और 2रे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और आपके 3रे भाव में राहु का संचरण आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, धन को भी बढ़ाने वाला होगा। शारीरिक रूप से कुछ स्वास्थ्य में तकलीफ आपको हो सकती है, उसके लिए थोड़ी सावधानी रखिए, बाकी शुभ है। इसके बाद कुंभ राशि के लिए शनिदेव आपकी राशि के और 12वें भाव के स्वामी हैं, और 2रे भाव में राहु का संचरण आपको स्वास्थ्य खासकर मुख से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है। अपनी वाणी पे संयम रखिए, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यात्रा वगैरह में जाते हैं तो भी अपना ध्यान रखिए। मीन राशि जिनकी है उनके लिए शनिदेव आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं। राहु आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, तो राहु का ये संचरण आपको मन में एक घबराहट बेचैनी बनाने वाला होगा। हालांकि फॉरेन वगैरह जो लोग जाना चाहते हैं मीन राशि के, उनका फॉरेन टूर जो है वो आसान हो जाएगा, उनकी जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये संचरण आपके लिए भी सकारात्मक है, लाभ भी आपका बढ़ेगा और खर्च भी बढ़ेगा। तो ये था दोस्तों सभी राशियों के लिए इस संचरण का प्रभाव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो तुरंत लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो, और शेयर करना मत भूलिए इसको अपने दोस्तों के बीच। बड़ा संचरण है ये, और 8 महीने इसका प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। तो इस संचरण को, इस ट्रांजिट को, इस परिवर्तन को और इसकी जो ऊर्जा है उसको आप शायद समझ गए होंगे, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।